हरे कृष्णा, राधे राधे। आज वैशाख मास का चतुर्थ अध्याय। इससे पहले हम एक छोटा सा संकीर्तन। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए हम आगे का महात्म जानते हैं चतुर्थ अध्याय में। बोलिए वैशाख मास महात्म की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में दूध और दूध से दही और दही से घृत उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ और माघ से भी अधिक वैशाख मास अधिक उत्तम है। इसमें धर्म करना बरगद के बराहे की तरह बढ़ता है। मेघ की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान और प्रातःकाल स्नान करके विष्णु का पूजन करें और नीचे लिखे हुए मंत्र से मधुसूदन की प्रार्थना करें। हे मधुसूदन देवाधिदेव, मैं वैशाख मास की संक्रांति पर प्रातःकाल स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। फिर अर्घ्य देते समय सूर्य को कहें कि हे मधुसूदन, मैं आपको अर्घ्य देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगादी नदी तीर्थ सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ्य को प्रसन्नता से ग्रहण करें और मुझ पे प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आहनिक कर्मों को करें। फूलों से भगवान का पूजन करें। विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधी कथा सुनने व कोटि जन्म से संचित पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता। कभी गर्भ में नहीं आता वो व्यक्ति और ना ही कभी माता का दूध पीता है। वैशाख मास में जो तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, निषिद्ध भोजन, दोबारा भोजन, रात्रि काल में भोजन करना है और उत्तम कथा नहीं सुनता, ना किसी तीर्थ में जाकर कभी स्नान करता, ना वो दान देता है, ना तो वह नरक में जाता है और चंडाल योनि को प्राप्त होता है। उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर गधे और खच्चर की योनि प्राप्त करके नरकगामी होता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह से दूर हो जाता है, परंतु वैशाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक मिलता है। वैशाख मास में दोपहर के समय मार्ग में चलकर अपने घर पर आए हुए या थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर जो उनके चरणों को दबाता है और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसे गंगादी संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल निश्चय ही मिलता है। वैशाख मास में अन्नदान और जलदान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली सप्त गंगा, जानवी, वृद्ध गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म के संचित पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। वैशाख महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर से अलग अप्राकृत गौ के चरण के रखने की जगह पे समान जल भरा हो तो उसमें भी स्नान करने से राजन बड़े बड़े पाप हमारे दूर हो जाते हैं। जो कोई धन संपन्न हो, अर्थात दरिद्रगी या पराधीन हो, उसे जो भी वस्तु मिल जाए वे ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ
जो वस्तु दान की जाएगी वो अपरिवर्तित होती जाएगी। दान ना करने से दरिद्रता आती है और दरिद्री प्राप्त होने से पाप भी बढ़ जाता है। पाप करने से नरक मिलता है, इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को अवश्य ही दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर और सब सामग्रियों से शोभायमान हो, मगर उस पर छत ही ना हो तो क्या वे शोभा देगा? शोभा नहीं पाता। उसी तरह से जैसे दया ना होने पर सब गुण वृथा है, जैसे उत्तम शाक भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता। आप कितना भी अच्छा भोजन बना लें, अगर उसमें नमक नहीं है तो वो बिल्कुल बेकार लगेगा। उसी तरह से जैसे कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही वैशाख मास में जो धर्म कर्म या स्नान आदि नहीं करता, उसका किया हुआ सारा व्यर्थ है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी बहुत अधिक होता है और तुरंत उसका फल मिलता है। मधुसूदन भगवान इसके देवता हैं। जिसने किसी भी प्रकार से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा आराधना की हो तो वह बहुत ही फल पाता है, और जिसने वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन ही ना किया हो तो वह मंद बुद्धि होकर शूकर की योनि पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है, वह सार्वभौम राजा होकर कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है और फिर वह अपने करोड़ कुल को लेकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति पाता है। ये था हमारा आज का चतुर्थ अध्याय वैशाख का। इति वैशाख मासे चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। कलयुग केवल नाम मधारा, सिमर सिमर नर उतरई पारा। ये कलयुग में भगवान ने हम लोगों को, मनुष्यों को इतना अच्छा सुलभ साधन दिया है कि हम ज़्यादा तप तो नहीं कर पाते। अगर हम थोड़ा सा भी जप तप कर लें और दान पुण्य कर लें तो इसी के माध्यम से ही, या किसी की हम सेवा कर लें, दरिद्र की या पंडित की, ब्राह्मण की, या कोई मतलब सेवा लायक है जो मतलब किसी पे पराधीन है, पराधीन व्यक्ति की अगर हम सेवा कर ले तो वो बहुत ही फलदायी होता है। तो इसी तरह कोशिश करें कि अधिक से अधिक दान करते रहें, और ये हाथ तो पवित्र तभी हैं जब हम दान करें। तो इसी शुभकामनाओं के साथ में जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।